तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बॉडी मास इंडेक्स या बीएमआई और पोषण स्थिति का आकलन। तो बॉडी मास इंडेक्स या बीएमआई एक सरल माप है जिसका उपयोग यह अनुमान लगाने के लिए किया जाता है कि किसी व्यक्ति का वजन उसकी ऊंचाई के अनुपात में स्वस्थ है या नहीं। यह पोषण की स्थिति का आकलन करने और मोटापे से संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों की पहचान करने का एक प्राथमिक स्क्रीनिंग टूल है। बीएमआई की गणना एक व्यक्ति के वजन किलोग्राम में को ऊंचाई के वर्ग मीटर में से विभाजित करके की जाती है। इस प्रकार दोस्तों फॉर्मूला है बीएमआई नापने का। तो बीएमआई के अनुसार पोषण स्थिति का आकलन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा स्थापित कट ऑफ बिंदुओं के आधार पर वयस्कों 20 वर्षों और उससे अधिक के लिए पोषण स्थिति का आकलन निम्नलिखित श्रेणियों में किया जाता है। तो यहाँ पर बीएमआई रेंज दी गई है, यहाँ पर पोषण स्थिति का वर्गीकरण और स्वास्थ्य जोखिम। तो 18 पॉइंट से कम है अगर आपका बीएमआई रेंज, तो जैसे कि हम लोगों ने किलोग्राम और आपकी हाइट को डिवाइड करके बीएमआई निकलेगा। तो उसका रेशियो अगर 18.5 से कम आएगा तो आपका वजन कम वजन की स्थिति में आता है। तो इसके स्वास्थ्य जोखिम हैं वो हैं पोषण संबंधी कमियां, ऑस्टियोपोरोसिस, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली। और यदि 18.5 से 24.9 के बीच में है तो आपका वजन सामान्य है, जोखिम न्यूनतम है। और 25 से अगर 29.9 के बीच में है तो अधिक वजन है, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग का जोखिम बढ़ा हुआ। और अगर 30 या उससे भी अधिक है तो मोटापा, गंभीर रूप से बढ़ा हुआ जोखिम। तो मोटापे को आगे 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो अगर 30 से 35 के बीच में है तो वर्ग 1 में आप मोटापा के वर्ग में आते हैं। और अगर 35 से 40 के बीच में है तो वर्ग 2 में, और 40 से ऊपर है तो वर्ग 3 जो अत्यधिक मोटापा की कैटेगरी में आता है। तो विभिन्न पोषण स्थितियों का आकलन। कम वजन, जब बीएमआई 18 से कम हो, 18.5 से, तो कम वजन होना अक्सर कुपोषण या अपर्याप्त ऊर्जा सेवन का संकेत होता है। संभावित स्वास्थ्य जोखिम, पोषण संबंधी कमियां, विटामिन और खनिजों की कमी, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी का कमजोर होना, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, संक्रमणों के प्रति अधिक संवेदनशीलता, थकान और कम ऊर्जा, महिलाओं में अनियमित मासिक धर्म। आवश्यक कदम, आहार में कैलोरी और पोषण तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करना, साथ ही अंतर्निहित चिकित्सा कारणों की जांच। सामान्य वजन 18.5 से 24-25 के बीच में। यह सीमा आमतौर पर एक स्वस्थ वजन सीमा मानी जाती है जहां वजन संबंधी स्वास्थ्य जोखिम सबसे कम होते हैं। आवश्यक कदम, स्वस्थ खानपान और रात नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि को बनाए रखना। तो अधिक वजन, इस श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों में वजन संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं का बढ़ा हुआ जोखिम होता है। संभावित स्वास्थ्य जोखिम, टाइप 2 मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और स्ट्रोक का जोखिम, कुछ प्रकार के कैंसर। आवश्यक कदम, स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम के माध्यम से वजन कम करने की सलाह दी जाती है। तो मोटापा 30 से अधिक होने पर बीएमआई रेट। तो मोटापा एक गंभीर चिकित्सा स्थिति है जो कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ी हुई है। जोखिम बीएमआई के वर्ग के साथ बढ़ता जाता है। संभावित स्वास्थ्य जोखिम, अधिक वजन वाले जोखिमों अलावा इसमें स्लीप एपनिया, पित्ताशय की बीमारी और आर्थराइटिस और जीवन की गुणवत्ता में कमी शामिल है। आवश्यक कदम, चिकित्सा परीक्षण के तहत वजन घटाने का कार्यक्रम जिसमें आहार परिवर्तन, बढ़ी हुई शारीरिक गतिविधि और कुछ मामलों में हवा या सर्जरी शामिल हो सकता है। बीएमआई की सीमाएं, हालांकि बीएमआई एक उपयोगी उपकरण है लेकिन पोषण की स्थिति का आकलन करते समय इसकी सीमाओं का समझना महत्वपूर्ण है। मांसपेशी बनाम वसा, बीएमआई मांसपेशी द्रव्यमान और शरीर की वसा के बीच अंतर नहीं करता है। अत्यधिक मांसपेशी द्रव्यमान वाले एथलीटों का बीएमआई अधिक हो सकता है लेकिन विश्वस्त माने जाते हैं। आयु और लिंग, यह वयस्कों के लिए डिज़ाइन किया गया है और बच्चों, बुजुर्गों या गर्भावस्था के दौरान इसका कोई अलग तरीके से
किया जाता है इसका उपयोग। तो वसा वितरण, BMI यह नहीं बताता है कि शरीर में वसा कहाँ वितरित है। पेट के चारों ओर अधिक वसा हृदय रोग और मधुमेह के लिए अधिक जोखिम कारक है, जिसे कमर की परिधि से बेहतर मापा जाता है। वंश जातीयता, एशियाई आबादी जैसी कुछ जाति समूहों के लिए स्वास्थ्य जोखिम कम BMI पर ही शुरू हो सकते हैं, जैसे 23 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से ऊपर। निष्कर्ष, तो BMI पोषण की स्थिति के आकलन के लिए एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु है, लेकिन एक संपूर्ण मूल्यांकन के लिए कमर की परिधि, आहार मूल्यांकन, शरीर का गतिविधि का स्तर और अन्य नैदानिक परीक्षणों जैसे रक्त शर्करा, लिपिड प्रोफाइल जैसे अतिरिक्त मापदंडों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, हम लोग देख चुके हैं BMI के बारे में। तो और भी टॉपिक पर आपको और वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग से वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वीडियो जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।